आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार की फटाफट खबरों के बारे में। आज की जो मुख्य खबरें हैं उसे जान लेते हैं। बिहार में कोरोना से 32वीं मौत हो गई है। 177 नए मरीज मिले हैं। 5247 में से 2542 ठीक हो गए हैं। बिहार में सोमवार को एक साथ कुल 177 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5247 हो गई है। वहीं सोमवार को भी एक मरीज की मौत हो गई थी। मृतक दरभंगा का रहने वाला था। यह कोरोना से 32वीं मौत है। दूसरी ओर 24 घंटे में महामारी की चपेट में आ रहे हैं कई लोग आ रहे हैं और 137 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। 5247 मरीजों में अब तक 2542 लोग ठीक हुए हैं। यह संख्या करीब करीब कुल संक्रमितों की आधी है। इनमें एक्टिव केस की संख्या 2674 है। अगली खबर है, लॉकडाउन में जितने सख्त नियम उतने ब्रेक भी है। 2260 पर एफआईआर हुआ तो 2442 गिरफ्तार हुए हैं। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 15 जून से आवेदन जमा होंगे। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। 15 जून से होगी। बिहार सरकार ने 2.5 माह में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाइयों को दिया है। खास बात यह है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी परीक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये अभ्यर्थी भी अब शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अंतर्गत कहा गया है कि 15 जून से 14 जुलाई तक नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा होंगे। 18 जुलाई तक मेघा सूची की तैयारी होगी। 21 जुलाई तक मेघा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन होगा। 23 जुलाई तक मेघा सूची का प्रकाशन होगा। 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेघा सूची पर आपत्ति देना होगा। 10 अगस्त तक आपत्तियों का निराकरण होगा। 12 अगस्त तक मेघा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 13 से 22 अगस्त तक जिला द्वारा पंचायत एवं मेघा सूची का अनुमोदन होगा। 25 अगस्त को नियोजन इकाई द्वारा मेघा सूची का प्रकाशन होगा। 28 अगस्त को आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल सर्टिफिकेट से मिलान होगा और चयन सूची का निर्माण भी किया जाएगा। 31 अगस्त को सभी शिक्षकों को नियोजन पत्र दिया जाएगा। तो ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगली खबर बिहार पुलिस भर्ती से आ रही है। बिहार पुलिस भर्ती के नतीजे घोषित हो गए हैं। अब शारीरिक परीक्षा कब होगी इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय चयन बोर्ड ने 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। नीचे दिए पीडीएफ में उम्मीदवार अपने रोल नंबर के जरिए ये अपने अंक देख सकते हैं। ये सभी उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। अब शारीरिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जून के अंतिम सप्ताह में निकल जाएगा। आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट में अगले चरण में शारीरिक परीक्षा के लिए पद से 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अब अगले चरण में अभ्यर्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद होगी और उसमें उत्तीर्ण होना है। इसके बाद ही सभी की बहाली बिहार पुलिस में हो जाएगी। तो इस तरह से बिहार पुलिस भर्ती के नतीजे घोषित हो गए हैं। अगली खबर है, जदयू कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में नीतीश ने कहा है कि हमने न्याय के साथ विकास का वादा निभाया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि 2005 में सत्ता में आने के पहले हमने न्याय के साथ विकास का वादा किया था, इसे पूरी तरह से निभाया है। पिछले 15 वर्षों में हमने सामाजिक सद्भावना के साथ दलितों, पिछड़ों और वंचितों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण और महिलाओं के उत्थान की अनेक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। हमने वादे को भी निभाया है। अब खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि इन सारे सवालों पर नीतीश चुपचाप क्यों है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना की जांच अभी धीमी है गति से हो रही है। इसी के साथ राज्य में कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना प्रभावितों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगली खबर है, नए उद्योगों की स्थापना सरकार की प्राथमिकता होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल सम्मेलन में दूसरे दिन 4 अलग-अलग सत्रों में 8 जिलों सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा के बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा है कि बिहार सरकार ने इस कोरोना काल में मई के प्रथम सप्ताह से लेकर जून तक
1474 स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाकर लगभग 20,51,000 मजदूरों को बिहार वापस लाने का काम किया है। सूबे में प्रखंड स्तर पर 15,036 क्वारंटाइन सेंटर बनाकर लगभग 15 लाख लोगों को 14 दिनों तक रखकर भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था की है। क्वारंटाइन सेंटर छोड़ते समय सभी को 1,000 रुपया दिया गया। सीएम ने आगे कहा कि अब सूबे में नए रोजगार के अवसर बनाने के लिए नए उद्योगों की स्थापना करनी है। इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। आने वाले दिनों में सरकार इसको प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में नए सिरे से कार्य योजना के तैयार की जा रही है और जीविका समूह के द्वारा करोड़ों लोगों और महिलाओं को रोजगार भी दिया गया है, जिसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। अगली खबर है, इस बार M3 मॉडल के ईवीएम से बिहार का चुनाव होगा। अगली खबर है, इस बार M3 मॉडल के ईवीएम से बिहार का चुनाव होगा। बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि बिहार के निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इस बार बिहार के M1, M2 से नहीं बल्कि M3 मॉडल के ईवीएम और वीवीपैट से विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लेटेस्ट ईवीएम मशीन और वीवीपैट मंगाए जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ सिंह ने बताया है कि इन मशीनों को समय से बिहार लाकर FLC कराने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिला पदाधिकारी के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दिया गया है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो औपचारिक मामले दर्ज हुए थे उनकी जांच पुलिस जल्द ही पूरी कर ले। उन्होंने बताया कि 15 ऐसे केस हैं जिनकी जांच चल रही है। तो बड़ी खबर ये है कि इस बार M3 मॉडल से ईवीएम से बिहार में चुनाव होगा। अगली खबर आ रही है, पंचायती राज विभाग ने रिपोर्ट जारी किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकारी मास्क पहनिए और काम करने चलिए का नारा दे रहे हैं। वहीं सरकारी संसाधनों से अब तक मात्र 24.5% परिवारों को मास्क मिल पाया है। इसका मतलब साफ है कि ये लोग स्वयं महंगे मास्क खरीद कर पहन रहे हैं या फिर बड़ी आबादी अब भी मास्क पहनने को लेकर जागरूक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है। कोरोना से बचाव का यही एक उपाय है। सोमवार को पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कुल 534 पंचायतों में से 425 पंचायतों के 1,0691 वार्डों की 2,29,38,200 घरों में मास्क का वितरण किया गया। जीविका के माध्यम से 58,46,592 मास्क खरीदे गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग 1,35,00,000 मास्क बेचने का दावा कर रही है। तो इस तरह से बड़ी खबर आ रही है कि महज 24% परिवारों के बीच ही मास्क बटे हैं। अगली खबर राशन कार्ड वालों के लिए है। कहा जा रहा है कि जन वितरण के अवैध डीलर का लाइसेंस रद्द करे, ये आयुक्त का कहना है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जल जीवन हरियाली राशन कार्ड और संभावित बाढ़ से बचाव के लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की है। समीक्षा में आयुक्त श्री अग्रवाल ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाए और राशन कार्ड बनने के बाद कार्ड धारकों को राशन दिलाना सुनिश्चित करे। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के रिक्त पदों पर हर महीने के आखिरी में विज्ञापन निकाले। श्री अग्रवाल ने कहा है कि राज्यव्यापी पौधारोपण कार्यक्रमों में पटना प्रमंडल के जिलों में 28 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जिलों में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुधारात्मक निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। समय पूर्व ही कटाव वाले स्थलों को चिन्हित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य करे। श्री आयुक्त ने यह भी कहा है कि अग्रवाल ने जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर 7 दिनों के अंदर डीलर की सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालने का निर्देश करे। तो इस तरह से बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही जिनके राशन कार्ड बनने का काम जो बाकी है वो पूरा हो जाएगा, इसका आदेश दे दिया गया है। अगली खबर आ रही है, माध्यमिक विद्यालयों के सक्षम शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक सक्षम है पढ़ाने के लिए हैं उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने जिन पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं थे वैसे पंचायतों को चिन्हित कर वहां नवम की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इसी के तहत नियोजित शिक्षकों में से ही जो योग्य और सक्षम है उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, चाहे वह बेसिक ग्रेड के शिक्षक हो या स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो। अगर वे गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे विषयों को
पढ़ाने में सक्षम हैं तो वे आवेदन दें। उन सभी शिक्षकों को 100 विद्यालयों में 6-6 शिक्षक करके प्रतिनियुक्त करना है। अगर वह पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे तो उन्हें मूल विद्यालयों में भेजा जाएगा। विशेष शिक्षक की जरूरत नहीं है जो सिर्फ राजनीति करते हैं लेकिन पढ़ाने लिखाने से कोई वास्ता नहीं। अगर वह भी योग्य है तो आवेदन दे सकते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि शिक्षकों की फिर से प्रतिनियुक्ति होगी। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र कुमार झा ने बताया है कि प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक जो एग्जिट पास है लेकिन प्राइमरी स्कूल में नियुक्त है, अगर वे योग्य है तो आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के सक्षम शिक्षकों की फिर से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है। अगली खबर है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को ले AISF ने DM के समक्ष प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय के छात्रों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के सवालों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। पटेल चौक स्थित संगठन के जिला कार्यालय से जुलूस शक्ल निकालकर और छात्रों का जत्था कलेक्ट्रेट के दक्षिणी द्वार पर पहुंच सभा में तब्दील हो गया। तो इस तरह से बड़ा आंदोलन बेगूसराय में किया गया है। अगली खबर आ रही है जहां श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। DM ने निर्देश दिया है। समाहरणालय स्थित राधाकृष्णन भवन में सोमवार को जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड-19 के कारण जिला में आगंतुक श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक भी की गई है और सहायक समाहर्ता श्री समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त श्री अखिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता श्री शशि शेखर चौधरी, सिविल सर्जन श्री रिजवान अहमद, जिला कृषि पदाधिकारी ओंकार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, परियोजना निदेशक के साथ कई अन्य जो है पदाधिकारी वो भी मौजूद थे। और यहाँ पर फैसला ये लिया गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को जानकारी दी गई है। मनरेगा द्वारा संचालित योजनाओं को शुरू किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा।